दोस्तों आज हम आपको भर्तृधाम अलवर के संपूर्ण दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको उनकी कहानी सुनाना चाहता हूँ। भर्तृ जी उज्जैन के राजा थे, जो कि एमपी में पड़ता है। एक दिन उनको विचार आया कि आखिर सुख किस चीज में है। तो सुख को अनुभव करने के लिए राजपाट अपने छोटे भाई वीर विक्रमादित्य को सौंपकर वो भोग वृत्ति में लीन हो गए और एक बेहद ही सुंदर राजकुमारी, जिसका नाम पिंगला था, उससे विवाह कर लिया। उस रानी पर भर्तृ जी को खुद से ज्यादा भरोसा और प्रेम था। पिंगला रानी एक दिन अपनी महल की खिड़की से देखती है तो नीचे एक अश्वपाल उनको दिखाई देता है, जो काफी अष्टपुष्ट और आकर्षित करने वाला था। उस पर वह मोहित हो गई और दोनों के बीच में संबंध बन गया। लेकिन इसका पता विक्रमादित्य को लग गया। तो रानी पिंगला ने भरतरी जी के कान में अब कानापूसी करी कि विक्रमादित्य की मुझ पर गंदी नजर है। तो रानी पिंगला के कहने पर भरतरी जी ने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य से राजपाट छीनकर उसको देश निकाला दे दिया। इसी बीच एक दिन एक ज्ञानी साधु, जिसने उपासना करके एक अमर फल प्राप्त किया था, वह दरबार में आता है और उसने वह अमर फल भर्तृ जी को देकर कहा कि आप अगर इसको खाएंगे तो ज्यादा लंबे समय तक या आप अमर हो जाएंगे, जिससे जनता की सेवा आप लंबे समय तक कर सकते हैं। तो भर्तृ जी प्रेम मोह में वो अमर फल रानी पिंगला को दे देते हैं कि अगर रानी पिंगला अमर हो जाए तो। रानी पिंगला ने वह अमर फल अश्वपाल को दे दिया और अश्वपाल उसी नृत्यांगना, जो कि वहां दरबार में डांस करती थी, उससे प्रेम करता था, तो उसने उस नृत्यांगना को दे दिया। लेकिन नृत्यांगना ने सोचा कि अगर मेरा महाराज वीर वीर भर्तृ जी, पराक्रमी भर्तृ जी, अगर इसको खाएंगे तो जनता की ज्यादा सेवा वो लंबे समय तक कर पाएंगे। तो उन्होंने भर्तृ जी से मिलने के लिए आग्रह किया और वह फल भर्तृ जी को दिया। तो भर्तृ जी ने उनसे पूछा कि तुम्हें ये फल कहाँ से मिला। तो उन्होंने वह कहानी बताई कि मुझे फल अश्वपाल ने दिया है। तो राजा भर्तृ ने अश्वपाल को बुलाया। अश्वपाल से अच्छी तरह पूछताछ करने पर अश्वपाल ने कहा कि श्रीमान विक्रमादित्य जी सही थे, मेरा रानी पिंगला के साथ शारीरिक संबंध है। रानी पिंगला से कठोरता से पूछने पर रानी पिंगला ने कहा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, लेकिन यह सत्य है। ये सुनकर राजा भर्तृ ने सोचा कि ये मुझ पराक्रमी राजा से संतुष्ट नहीं है। अश्वपाल इससे संतुष्ट नहीं होकर नृत्यांगना के पास जाता है, तो आखिर ये कैसा सुख है। ये सोचकर उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया और असली सुख वैराग्य की ओर बढ़ गए। तो चलिए आपको बताते हैं वो जगह जहाँ उन्होंने वैराग्य धारण किया और अपनी तपोस्थली बनाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित भर्तरी धाम में, जो कि सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है उसी के अंदर स्थित है भर्तरी धाम। और यहीं पर हम आपको दिखाएंगे कि करण अर्जुन मूवी में जो चूड़ियों का बाजार है, जहाँ से सलमान खान और शाहरुख खान अपनी माँ के लिए जो चूड़ियाँ खरीदते हैं, वो बाजार भी यहीं भर्तरी धाम में भर्तरी जी के मंदिर के पास ही स्थित है। और ये भर्तरी धाम उज्जैन के राजा भर्तरी के नाम से फेमस है, जिन्होंने राजपाट छोड़कर वैराग्य धारण कर लिया था। तो चलिए दिखाते हैं आपको उनकी तपोस्थली। दोस्तों, एक मूवी आई थी 1995 में, करण अर्जुन, जिसका एक सीन यहाँ का भी लिया गया है। ये जो पीछे आप दुकान देख पा रहे हैं, यहीं से सलमान खान और शाहरुख खान अपनी माँ के लिए चूड़ियाँ लेकर जाते हैं। इस दुकान पे आप पीछे देख सकते हैं, लिखा हुआ है करण अर्जुन वाले भैया, और सलमान खान शाहरुख खान दोनों की फोटोज भी लगी है। यहाँ पर स्थित है, यहीं पास ही में भर्तरी धाम है, जैसा आप देख सकते हैं पीछे। दोस्तों, भर्तरी बाबा जो है ये उज्जैन के राजा थे पहले। अपनी रानी पिंगला के धोखे की वजह से इन्होंने फिर वैराग्य धारण कर लिया था। ये गुरु गोरखनाथ जी जो थे, कनपटेनाथों के बहुत ही प्रसिद्ध संत, उनके शिष्य हैं। इनको गुरुनाथ गोरखनाथ का चेला भी कहा जाता है। ये शिवलिंग की भी यहाँ पूजा की जाती है, क्योंकि जैसा सब जानते हैं, गोरखनाथ जी और जो नाथ होते हैं वो शिव जी के उपासक होते हैं और शिव की पूजा करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं अंदर से बाबा का मंदिर कैसा है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको शिवलिंग की प्रतिमा दिखाई देती है, जो आप जहाँ पूजा कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। इसके बाद श्री गुरु गोरखनाथ जी के चेले और भर्तरी धाम, जिनके नाम से फेमस है, श्री भर्तरी जी की प्रतिमा लगी हुई है, जिसकी पूजा की जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
आप जैसे ही इससे थोड़ा आगे निकलेंगे आपको दिखाई देगी अमर गंगा, जो कि भर्तृहरि जी ने अपने चिमटे से ये गंगा निकाली थी एक पेड़ से, जो कि अमर गंगा है, जिसमें हमेशा पानी आता रहता है, चाहे सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो। अब ये पानी का जो सोर्स है ये कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक सोर्स है। इसका पता नहीं है कि ये पानी आता कहाँ से है, लेकिन ये हमेशा झरना चलता रहता है और इसका पानी काफ़ी पवित्र माना जाता है और लोगों के द्वारा ये भरकर भी अपने घर ले जाया जाता है, छिड़काव किया जाता है। दोस्तों ये पेड़ है जिस पर धागा बांधने से कहते हैं कि मुहूर्त पूरी होती है। यहाँ से आगे राइट में श्री गोपीनाथ जी महाराज के जो मंदिर है वो है। गोपीनाथ जी महाराज के का भी भजन भी प्रसिद्ध है राजस्थान में और आसपास के इलाकों में। जैसा आप देख सकते हैं सामने और भी जो कनपटे नाथों के जो देवता या संत थे उनकी मूर्तियाँ प्रतिमाएं लगी होती है जिनकी पूजा की जाती है। दोस्तों ये है भर्तृहरि की प्राचीन गुफा, देखते हैं कैसी है अंदर से। ये अंदर का रास्ता है। ये रौनक भी है, इसका कुछ रहस्य है क्या? तो भर्तृहरि जी यहाँ तपस्या किया करते थे। बाबा राम कुमार नाथ, ये प्राचीन गुफा है, देखते हैं। इस गुफा में भर्तृहरि जी ने अलवर के राजा जो जयसिंह थे उनको दर्शन दिया था, इस वजह से भी ये गुफा फेमस हो गई है। शिव गौराक्ष भी बोलते हैं इसको। यही वो गुफा है जिसमें भर्तृहरि जी ने तपस्या की थी और अलवर के राजा जयसिंह को दर्शन दिए आप थे। देख सकते हैं अंदर का। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर इसको कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप देख सकते हैं सामने भर्तृहरि जी की प्रतिमा लगी है और साधु बाबा बैठे हैं। धन्यवाद।